नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों की ओर। आरटीओ ने चलाया स्कूल बस चेकिंग विशेष अभियान, 50 से अधिक बसों को रोककर की जांच। सुस्त पड़े आरटीओ के अधिकारियों की धतरावदा मार्ग पर स्कूली बच्चों के वाहन एक्सीडेंट के करीब 25 दिन बाद नींद खुली। प्रशासनिक अमला स्कूली बसों में बच्चों की सुरक्षा जांचने के लिए सुबह 6 बजे से सड़क पर उतरा। यातायात और आरटीओ विभाग की संयुक्त टीम ने स्कूल बसों में फर्स्ट एड बॉक्स, स्पीड गवर्नर, फायर सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे, इमरजेंसी डोर, महिला टेंडर, फिटनेस सर्टिफिकेट, ओवरलोडिंग आदि की जांच की। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार स्कूली बच्चों को सरल, सुगम एवं सुरक्षित यातायात उपलब्ध हो, इसके लिए कलेक्टर आशीष सिंह व एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल के आदेश पर यातायात पुलिस और आरटीओ का अमला स्कूल बस चेकिंग में जुटा। इस दौरान आरटीओ संतोष मालवीय, यातायात डीएसपी सुरेंद्र पाल राठौर, सूबेदार इंद्रपाल सिंह, निवेश मालवीय के साथ टीम के अन्य सदस्यों ने पाइप फैक्ट्री चौराहा व भरतपुरी चौराहा पर स्कूल बसों का चेकिंग अभियान चलाया। करीब 2 घंटे में ही 50 से अधिक बसों की जांच की गई, जिसमें से करीब 15 बसों में गड़बड़ियां पाई गई। उज्जैनी सेवा समिति द्वारा 25 से 29 अप्रैल तक आयोजित होने वाली पंचकोशी यात्रा के पड़ावों पर की जाएगी भोजन व्यवस्था। कोरोना काल के कारण 2 वर्षों बाद आयोजित होने जा रही 118 किलोमीटर की पंचकोशी यात्रा में लगभग 2 लाख श्रद्धालुओं के पैदल भ्रमण करने का अनुमान है। उज्जैनी सेवा समिति द्वारा यात्रा के पिंगलेश्वर, करोहन, अंबोदिया, जैथल, उंडासा व नागचंद्रेश्वर पड़ाव पर भोजन व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा नलवा, बड़वई, बोरमुंडला, कालियादेव महल व सिद्धनाथ पर भी भोजन व्यवस्था की जाएगी। महाप्रसादी सेवा प्रमुख गोविंद खंडेलवाल ने बताया कि समाज सेवी महावीर प्रसाद मानसिंगा के मार्गदर्शन में यात्रियों के लिए उत्तम व्यवस्था की जाएगी। जितने भी पड़ाव और उप पड़ाव हैं, शुरुआत हमारी उंडासा से होगी। उंडासा, पिंगलेश्वर, शनि मंदिर, करोहन, नलवा, अंबोदिया और उसके अलावा साथ में कालियादेव पैलेस, बड़वई गांव में भी रहेगी और बोरमुंडला और जैथल और फिर उंडासा, और उसके बाद में उज्जैन नगर में सिद्धनाथ और अपने यहाँ पर पटनी बाजार नागचंद्रेश्वर मंदिर में। और इस प्रकार हम जहाँ भी कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति जिस समय भोजन करे, जितने भी लोग आ रहे हैं वो सभी को भोजन प्राप्त हो जाए। और भोजन में बहुत ही साधारण भोजन रहेगा, जिसमें सब्जी का नहीं उपयोग होगा। सिर्फ रोटी, अचार या लौंजी या मेथी दाने की सब्जी और सेव और कुछ मीठा जैसे खिचड़ी है या लापसी है। और जिस दिन फलियार वाला 11 रहेगी, उस दिन हमारा जो भोजन में 15,000 लोगों के लिए हम फलियार भोजन की व्यवस्था, मोरधन की खिचड़ी और भूरा कोला का पेट करें। समिति संयोजक घनश्याम पटेल ने बताया कि सेवा सारथियों की पर्याप्त व्यवस्था के साथ पंचकोशी यात्रियों की सेवा की जाएगी। देखिए, 24 तारीख की सुबह पिंगलेश्वर पे इसका शुभारंभ होगा। इसको माखन सिंह जी, महावीर प्रसाद मानसिंगा जी और भी जो हमारे अतिथि आएंगे वो लोग सुबह 10 बजे इसका शुभारंभ करेंगे। संख्या तो हमारा आग्रह है कि जितने भी आए पंचकोशी यात्री वो पूरे के पूरे हमारे यहाँ पधारे, भोजन सेवा, भोजन महाप्रसादी सेवा का लाभ लें। लगभग 100 लोगों से ज़्यादा की टीम मक्सी में भोजन निर्माण की व्यवस्था में लगी हुई है। 100 के आसपास कर्मचारी पेड वो हमने यहाँ लगाए हुए हैं, क्योंकि आपको 5 या 4 टेंट पे एक साथ सेवा करनी है। और लगभग 100-150 परिवार उज्जैनी सेवा समिति से जो जुड़े वो सब परिवार, उनके पत्नी, भाभी, माता, पिताजी, बच्चे, ये सब लोग अलग अलग समय पर सेवा करेंगे। अज्ञात कारणों के चलते 19 वर्षीय युवा मैकेनिक ने गले में फंदा डालकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तहसील घटिया के ग्राम रातड़िया निवासी राहुल पिता मान सिंह राठौर शाम 6 बजे ग्राम नई खेड़ी के विवाह समारोह में गया। वह रात 1:30 बजे आकर सो गया। सुबह 6 बजे मां लीलाबाई ने उसे फंदे पर लटकता पाया। जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम के दौरान मौजूद राहुल के भाई मुकेश ने बताया कि घटना का कारण उसे भी पता नहीं है। अब वो तो घटना का पता तो चल ही नहीं पा रहा, उसका मोबाइल बंद था। वो मैंने घर आया और उसके बाद सुबह उठा और देखा तो वो लटका हुआ था। मम्मी गया था रात में, किन लोगों के शादी में गया था? रात में शादी में गया था। गाँव में नहीं खड़ी, वहाँ पे वीडियो शूटिंग के वो प्रोग्राम पे गया था। अच्छा। फिर वहाँ से आया 1-1:30 बजे वो, और फिर 2 बजे मैं घर आया और फिर मैं सो गया था। और फिर मम्मी ने सुबह उठा, बोले ऐसा हो गया।
शहर में लगातार हो रही है बाइक चोरी की घटनाएं। एक सप्ताह के अंदर ही लगभग 30 वाहन हुए चोरी और पुलिस है खाली हाथ। आदित्य सिंह राठौर पिता डॉक्टर अशोक सिंह निवासी विद्यापति नगर की 6 माह पुरानी बुलेट रात में घर के बाहर खड़ी थी। रात करीब 3 बजे काला कुर्ता, काला पैजामा और काले ही जूते पहने मुंह पर कपड़ा बांधकर एक युवक घर के बाहर पहुंचा और बाउंड्री के बाहर रखी बुलेट का हैंडल घुमाकर उसका ताला तोड़ा और बुलेट को ढकेलता हुआ चोरी कर ले गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। सुबह आदित्य सिंह नीलगंगा थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे। इसी तरह शास्त्री नगर गली नंबर 8 से रॉकी वर्मा की बाइक क्रमांक MP 13DV8826 घर के सामने से दोपहर 2 बजे चोरी हो गई। 2 युवक एक बाइक पर पहुंचे और एक बदमाश ने बाइक चुराई और दोनों अलग अलग बाइक पर चले गए। पत्नी को मायके लेने गए युवक से ससुराल पक्ष ने की मारपीट। वहीं सिटी बस महिला कंडक्टर दुर्घटना में हुई घायल। खाचोद तहसील के रूनखेड़ा गांव में रहने वाला राहुल पिता थावर चौहान उम्र 23 वर्ष मजदूरी करता है। राहुल की पत्नी पवन बाई बिना बताए अपने मायके गांव मतांगना तहसील बड़नगर चली गई, जिसको ढूंढते हुए शाम को राहुल भी ससुराल पहुंचा। तब राहुल के साथ ससुर साला और ससुराल के अन्य लोगों ने ईंट डंडे से मार पिटाई की। इसके पहले भी राहुल की पत्नी पवन बाई बिना बताए घर से जा चुकी है। दोनों की एक 7 महीने की बेटी भी है। राहुल के ससुराल पहुंचने पर विवाद हो गया और ससुराल पक्ष ने राहुल के साथ मारपीट की। राहुल ने घटना की शिकायत इंगोरिया थाने में दर्ज कराई। क्या मालूम, उसकी मम्मी बुलाती है फ़ोन करके, कहा जाते तो आ जाते हो, हम घर पे कोई नहीं रहते हैं तो वो यहाँ आ जाती है। अच्छा, बच्ची को भी साथ में ले आई? बच्ची तो को भी ले आई साथ में। कितनी बड़ी बच्ची है आपकी? 7 महीने की। अच्छा, कहाँ पर हुई है मारपीट? किसने की? कौन कौन मारपीट करने? मारपीट करने वाला वो मुकेश है, उसके 2 दोस्त थे ने, मुकेश की घरवाली भी है, उसने भी मारा ने, मेरी सास ने भी मारा है। अच्छा, किस चीज़ से मारपीट हुई? काय से हुई? लकड़ी से मारा है। अच्छा, हाँ, लेकिन ईंट से मारा। कहाँ शिकायत की आपने? इसकी शिकायत हमने इंगोरिया थाने में करी। इधर एक अन्य घटना में शनिवार सुबह देवास गेट से नानाखेड़ा की ओर चलने वाली सिटी बस की महिला कंडक्टर शाहीन पिता अनवर हुसैन उम्र 37 वर्ष निवासी हामूखेड़ी अपने दुपहिया वाहन से ड्यूटी पर जा रही थी। तभी संजीवनी अस्पताल के सामने चल रहे टाटा कंपनी के निर्माण कार्य के कारण फैली गिट्टी पर फिसलकर शाहीन के पैर और हाथ में चोट लग गई। शाहीन को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। संजीवनी के सामने गट्टी पड़ी है, धूला मट्टी हो रही है, उसमें मेरी गाड़ी स्लिप मार गई। हाँ, किसका काम चल रहा है? कौन सी कंपनी का? ये कंपनी का तो नहीं मालूम, लाइन से सब दूर सड़कें कूद रही है वो, उसके कारण। कहाँ लगी आपको? मेरे ये पाँव में और शायद हो सकता है पाँव फ्रैक्चर। कहाँ से आ रहे थे आप? कहाँ जा रहे थे? मैं हामूखेड़ी से आ रही थी और ड्यूटी जा रही थी। पंचकल्याणक महोत्सव के अंतर्गत जैन समाज ने भगवान शांतिनाथ की भव्य बारात निकाली। हाथी, बग्गी, घुड़सवार व बैंड भी थे शामिल। श्री महावीर तपोभूमि में जारी पंचकल्याणक महोत्सव के अंतर्गत जैन समाज द्वारा आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज के सानिध्य में शांतिनाथ पंचकल्याणक महोत्सव के तहत भगवान शांतिनाथ जी की भव्य बारात निकाली गई। यह बारात लक्ष्मीनगर जैन मंदिर से शुरू हुई, जो कि प्रीगंज स्थित जैन मंदिर पहुंची। बारात में 13 बग्गी, 4 बैंड, 15 घोड़े, 2 हाथी, 1 ऊंट शामिल था। 1 किलोमीटर लंबी इस बारात का स्वागत अलग अलग स्थानों पर 24 मंचों से किया गया, जहां समाजजनों के अलावा विभिन्न सामाजिक संस्था व व्यापारिक संगठनों ने बारात का स्वागत किया। यह राजसी व अनूठी भव्य बारात शांतिनाथ मंदिर, लक्ष्मी मंदिर से प्रारंभ होकर शहीद पार्क, घंटाघर, ग्रैंड होटल होते हुए शांतिनाथ मंदिर बोर्डिंग तक पहुंची। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।